रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो। महाभारत में भी इस बात का शांति पर में उल्लेख किया है। पद्मिनी राजहंसाश्च, पद्मिनी नाम की महिलाएं जहाँ होती हैं वहाँ सुख सौभाग्य होता है। तो तीर्थंकरों के हाथों में भी स्त्रियों के चिन्ह बने रहते हैं, से बना रहता बाण, जो धनुष बाण चलाते हैं। तो धनुष बाण होता है, मेरु पर्वत है, इंद्र है, देवगंगा है, पुर है, गोपुर है, चंद्रमा है, सूर्य है, उत्तम जाति के घोड़े का चिन्ह रहता है लक्षण, पंखा बना रहता है, ताल वृंद कहते इसे संस्कृत में, बांसुरी है, बीणा है, मृदंग है, मालाएं हैं, रेशमी वस्त्र है, दुकान जो मोल होता है वो भी उनके इसमें चिन्ह बना रहता है। कुंडल आदि लेकर के चमकते हुए चित्र विचित्र आभूषण भी बने रहते हैं। उनके फल सहित उपवन, बगीचे, पके हुए वृक्षों से सुशोभित खेत, रत्नदीप, वज्र, पृथ्वी, लक्ष्मी, सरस्वती, कामधेनु, वृषभ, ये उनके चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों में चूड़ामणि, महानिधियां, कल्पलता, सुवर्ण, पूरे जम्बूद्वीप का नक्शा भी उनमें बना रहता है। गरुड़ पक्षी, नक्षत्र, तारे, राजमहल, सूर्यादि ग्रह, सिद्धार्थ वृक्ष, 8 प्रातिहार्य, अष्ट मंगल द्रव्य आदि, इन्हें लेकर के 108 लक्षण और मसूर का आदि 900 व्यंजन के शरीर में विद्यमान होते हैं। ऐसे तीर्थंकर प्रभु के शरीर की विशेषता होती है। अतुल बल, जन्म से ही उनके लिए अतुल बल होता है। अनंत बल तो केवल ज्ञान होने के बाद होता है। तीर्थंकर महावीर के समय में भी इंद्र को अभिषेक करते समय शंका पैदा हुई थी कि हम इतने बड़े बड़े घड़ों से प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अभिषेक की धारा में प्रभु बह जाए। जब इंद्र को इस प्रकार की आशंका हुई तो महावीर स्वामी ने, जिन बालक ने अपने पांव के अंगूठे से पर्वत को दबाया तो पर्वत हिल गया। इंद्र को आश्चर्य, ये कैसे? तब उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि मैंने जो शंका की थी उस शंका के प्रति उत्तर के रूप में ये प्रभु ने लीला की है। आप इससे समझ गए होंगे कि उनकी शक्ति कितनी होती है। आपने नेमिनाथ और कृष्ण, ये दोनों चचेरे भाइयों के बारे में कभी सुना हो, नहीं सुना हो, 1 मिनट में मैं आपके लिए बताता हूँ। श्री कृष्ण को नेमिनाथ की शक्ति देख करके ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नेमिनाथ मेरे सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो फिर मेरे हाथ से राज्य चला जाएगा। तब श्री कृष्ण ने नेमिनाथ के लिए शक्ति प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया। तब नेमिनाथ ने कहा, भैया मेरी शक्ति प्रदर्शन के लिए हमें युद्ध भूमि में आने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये अपनी एक अंगुली टेढ़ी करता हूँ, इसे आप सीधी कर दो। तो श्री कृष्ण जी बोले, ये तो मेरे सैनिक ही कर देंगे। बोले करा दो। सैनिक ने की किंतु हो ही नहीं। तब नेमिनाथ बोले, आपकी जितनी सेना है उन सबको एक साथ इसमें रस्सी बांध करके इसको सीधी कराओ। तब सारे के सारे सैनिक रस्सी बांध करके सीधी करने के लिए हुए। भैया जैसे वो सीधी कर रहे थे तो नेमिनाथ ने थोड़ा सा अपना हाथ ढीला कर दिया। ढीला किया तो सभी पीठ के बल सभी पीछे गिर गए। नेमिनाथ ने कहा, उठो उठो, कोई बात नहीं, एक बार और प्रयास करो। फिर से उसके लिए खींचा तो अभी हाथ आगे था। नेमिनाथ ने जो है अपनी अंगुली समेत जैसे आगे खींचा झटके से कि सब मौके बल गिर गया। सबके शरीर में धूल लग गई, मुंह में धूल लग गई, किसी के दांत टूट गए, होंठ कट गए, किसी की नाक में चोट आ गई, चेहरा छिल गया।
नेमिनाथ ने सबको सांत्वना दी, उठो भैया उठो उठो, कोई बात नहीं। तब श्री कृष्ण ने कहा भैया इन सबको छोड़ो, मैं तुम्हारी अंगुली सीधी करता हूँ। तब श्री कृष्ण उसे सीधी करने गए तो नेमिनाथ ने अपनी अंगुली पर उन्हें कहा जोर से पकड़ो, गिर ना जाना। उसे जोर से पकड़ाया और नेमिनाथ ने अपनी अंगुली को यूं झूले सरी का हिला दिया। तब श्री कृष्ण बोले छोड़ो मुझे, नीचे उतारो नीचे उतारो। ये अतुल बल की मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। ऐसी शक्ति तीर्थंकर प्रभु की होती है। जन्म से इतनी शक्ति होगी तो केवल ज्ञान होने के बाद कितनी शक्ति होगी, अनंत शक्ति होती है। इसी प्रकार भगवान की जो वाणी है ना, जन्म से हित मित और मधुर शब्द उनके निकलते रहते हैं। हित मित और प्रिय शब्द उनके मुख से निकलते हैं। ये विशेषता है। कभी जन्म के बाद भी कभी किसी को ऐसी जोर से नहीं बोलते, धीरे से बोलते, मीठी आवाज में बोलते, अच्छा बोलते। ये महापुरुषों के लक्षण है। महान व्यक्ति जो होते हैं ऊंची आवाज में बात नहीं करते, उनकी बात वैसे ही लोग सुन लेते हैं। फिर जोर से बोलने की क्या आवश्यकता है। जो काम इशारे में हो सकता है उसे ओंठ चलाने की आवश्यकता नहीं है, और जो काम सिर्फ बातों से हो सकता है उसे लातों और हाथों से करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे, तीर्थंकर प्रभु के जन्म से ऐसे अतिशय होते हैं। मैं तो इन तीर्थंकर प्रभु के अतिशयों को सहित उन अरिहंत प्रभु के लिए अपना नमस्कार करते हुए आज के प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूँ। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहां स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।